नमो बुद्धाय। आज उत्पलवन्ना भिक्षुनी थेरी की कथा। बुद्धाब्द काल में एक भिक्षुनी थी जिनका नाम था उत्पलवन्ना। बुद्धाब्द काल के एक अग्रशिष्या में उत्पलवन्ना गिनी जाती थी। जिस प्रकार भगवान बुद्ध भी कहते थे स्वयं, यदि भिक्षु आपको कोई आदर्श लेने योग्य भिक्षु है तो सारिपुत्र और महामोगल्यन अधिप्राज्ञ थे, महाप्राज्ञ थे, और मोगल्यन रुद्धिमान थे, बुद्धिमान थे। रिद्धि सिद्धि का महाबल उनमें था, जो भगवान बुद्ध के कंपेयर में थोड़ा सा कम, लेकिन अदर भिक्षुओं से ज़्यादा। वैसे ही जिस प्रकार सारिपुत्र महामोगल्यन एक प्रकार के बुद्ध के मेल शिष्य में आते थे, अग्र शिष्य, बुद्धाग्र शिष्य कहते उन्हें। धम्म सेनापति भी कहते आपको, यदि आप पढ़े होंगे उनके बारे में। मैंने धम्मपद की अट्ठकथा 11 और 12 जो सारिपुत्र महामोगल्यन के बारे में पूरा मैंने यथोचित वर्णन किया है। धम्मपद की अट्ठकथा सारिपुत्र महामोगल्यन के बारे में, वो भी आप सुन लीजिए। अब ये अट्ठकथा उत्पलवन्ना थेरी के बारे में, जो बुद्धाग्र शिष्य माने अग्र शिष्य, और बाकी जो शिष्य है वो महाश्रावक में गिने जाते थे। अब उत्पलवन्ना एक महारुद्धिमान थी। भिक्षुनियों को यदि भगवान कभी उपदेश देते तो सभी भिक्षु भिक्षुनियाँ, उपासक उपासिका रहते, जो भी महाश्रेष्ठीगण रहता तो भगवान बुद्ध कहते, यदि भिक्षुनियों आपको कोई आदर्श लेने योग्य भिक्षुनी है तो वह खेमा और उत्पलवन्ना। खेमा जो महाप्रज्ञा थी और उत्पलवन्ना महारुद्धिमता थी, महान शक्तिशाली थी। एक प्रकार से माइंड की पावर उनमें ज़्यादा थी। जिस प्रकार महामोगल्यन थे उस प्रकार उत्पलवन्ना थी, जिस प्रकार सारिपुत्र थे उस प्रकार खेमा थी। अब उत्पलवन्ना के बारे में एक दुर्घटना घटती है, दुर्घटना घटित होती। नंद आपको मालूम होगा, लेकिन ये नंद अलग है। बुद्ध का जो मोसेरा भाई, आई थिंक वो नंद अलग है, लेकिन ये नंद अलग है। ये नंद मानव। आपको यदि आप ये कथा पूरी फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंडिंग तक यदि आप सुनोगे तो निश्चित ही आपको समझ में आएगा कि उस उत्पलवन्ना भिक्षुनी के साथ क्या दुर्घटना हुई, किस प्रकार मैथुनाचार की घटना घटित हुई, और फिर वह जो नंद करने वाला था, यह अकुशल कर्म करने वाला, उसके साथ क्या घटना हुई, उसका नरकपात कैसे हुआ, वह दुर्गत कैसे हुआ। इस घटना का तो उचित वर्णन आपको इस कथा में सुनने मिलेगा। आज भी घटना जहाँ तहाँ घटित होती है। जिस प्रकार हम सुनते हैं कि दिल्ली की वो जो निर्भय घटना, लेकिन डराने वाली निर्भया घटना, हमारे महाराष्ट्र की नगर की, अहमदनगर की आई थिंक कोपरडी घटना, खैरलांजी घटना, बहुत सारी घटनाएं जो हमें एक प्रकार से शर्मनाक करते। मैथुनाचार, अत्याचार, बलात्कार की घटना आज तो बढ़ती ही। इसका कारण यह है कि मनुष्य की तीव्र इच्छा, लोभ, वासना, काम वासना बढ़ती जाती है। इस प्रकार घटना बढ़ना स्वाभाविक है, लेकिन इसे रोकने के लिए हमें एक प्रकार से दृष्टि बदलनी चाहिए, हमारे चश्मे बदल करने, बल्कि एक प्रकार से अंदर से एक प्रकार से धम्म का भाव होना चाहिए, आध्यात्मिक उन्नति का भाव होना चाहिए। तभी हम इस प्रकार की घटना रोक सकते। माँ बहनों की इज्जत करना सीखना चाहिए। इसी कारण से, या जो भी हो, आज तो आईपीसी कोड को भी कोई डरता नहीं, इंडियन क्या बोलते हैं उसे। तो इसका कारण यह है कि कायदे को डरने वाले बहुत कम लोग हैं। इसी कारण से ऐसी दुर्घटना, हत्या की, मॉब लिंचिंग की, जो भी बलात्कार की घटना बढ़ती है। आज तो पुलिस को भी डरने वाले कोई नहीं। आज तो न्यायाधीश तक, जज तक, बहुत सारे कोर्ट कचहरी तक मारे जाते तो भी डरते नहीं, बल्कि और भी कुछ घटनाएं करते। हत्या की, जो भी हो सो घटना,
इसे रोकने के लिए हमें थोड़ा सा मानवता का दृष्टिकोण स्वीकारना चाहिए, ह्यूमैनिटेरियन बनना चाहिए। ह्यूमैनिटेरियन उसे हम स्वीकारना चाहिए, तभी हम इस घटनाओं को रोक पाएंगे। थोड़ा सा विपश्यना का भी हमें गंध होना चाहिए, ध्यान और धम्म का भी हमें उसमें रुचि बनानी चाहिए। इसी कारण से हम उसको, ऐसी घटनाओं को रोक पाएंगे। अब देखो उत्पलवन्ना थ्योरी की जो घटना है, यदि आप वो सुनोगे तो आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आज की घटना ने, बल्कि बुद्धाब्द काल में ऐसी घटना घटित होती थी। इसी कारण से बुद्ध ने भिक्षुनियों को 311 नियम बताए और फिर उसका पातिमोक्ष बनाया अलग से। और फिर भिक्षुओं को भी 227 नियमों का पालन करने के लिए 227 नियमों का एक संच, उसे हम भिक्षु पातिमोक्ष कहते, वो बनाया। ये भिक्षुनी का संविधान और वो भिक्षुओं का संविधान इस प्रकार विनय पिटक में वर्णित है। अब ये घटना भगवान बुद्ध के काल की, भगवान बुद्ध के पास ये घटना घटित होने के बाद भिक्षु संघ भी आता है। तो भिक्षु संघ उस बारे में, उस नंद मानव के बारे में क्या कहते हैं, ये सभी आपको घटना सुनने मिलेगी। निश्चित ही आपको एक प्रकार से धर्म संवेग पैदा करने के लिए ये घटना या यह धम्मपद की अट्ठकथा निश्चित ही एक प्रकार से आपको प्रेरणा देगी, धम्म संवेग उत्पन्न करेगी। उत्पलवन्ना की अट्ठकथा मधुना मन्यति ये धम्मदेशना शास्त्र ने श्रावस्ती के जेतवन में साधना करते समय उत्पलवन्ना थ्योरी को उद्देश्य करके कही थी। उस थ्योरी ने अतीत काल में पद्मोत्तर बुद्ध के श्री चरणों में बैठकर 1,00,000 कल्प तक पुण्य कर्म करते हुए देवलोक तथा मनुष्यलोक में जन्म लेते हुए इस बुद्धावतार में, बुद्ध के जन्म में देवलोक से च्युत होकर श्रावस्ती के श्रेष्ठी कुल में जन्म ली थी। पद्मोत्तर बुद्ध के पैरों पर अपना मस्तक रखकर या श्री चरणों में बैठकर 1,00,000 कल्प तक पुण्य कर्म करते हुए देवलोक तथा मनुष्यलोक में जन्म लेते हुए इस गौतम बुद्ध के काल में जन्म ली थी। श्रेष्ठी कुल में जन्म हुआ। नील कमल के भीतरी भाग के समान उसके शरीर का वर्ण होने से उसका उत्पलवन्ना नाम रख दिया। अब उसे प्राप्त करने के लिए सभी राजा उत्सुक थे। तो राजा को भी उसके माता पिता का यह संकल्प था कि अच्छी सुंदरी हमारी यह उत्पलवन्ना, इसे हम, अब राजा तो बहुत उसे डिमांड करने वाले थे कि ये हमें चाहिए, हमें चाहिए, हमें चाहिए, मैं इसे रानी बनाऊंगा। लेकिन अब उसके पिता ने सोचा कि सब राजाओं का या मनुष्यों का विरोध क्यों झेले हम, तो इसके कारण उसने अपने उस लड़की को चिवर दे दिया। और चिवर में रहने के बाद कुछ समय में ही उत्पलवन्ना ने अरहंत पद, अरहंत लाभ भी किया। जब उसकी विवाह योग्य तरुण अवस्था हुई तो अनेक राजा और उच्च कुल के श्रेष्ठीजनों ने अपने परिवार में उसके विवाह की बात उसके पिता से उठाई कि वह अपनी पुत्री का विवाह उनके यहाँ कर दे। अब यह घटना तो सभी अच्छी होती के साथ भी होती, कोई, अब हम क्या कहें उसके बारे में। विवाह उनके उस पुत्री का विवाह मालूम हुआ तो सभी रिश्तेदार आने लगे, रिश्ते आने लगे। तो वो उस पति उसके फादर को लगा, उसके पिता को लगा कि हम इसे किसे दे, ये तो आधी तो नहीं कर सकते। इसी कारण से वह डरा। और फिर अब राजाओं की आज्ञा हो तो डरना तो साहजिक है। इसी कारण से अब उसका अगला निर्णय देखिए। किसी ने यह संदेश न भेजा हो ऐसा कोई नहीं बचा। अब सभी ने संदेश भेजा, उसके घर में संदेश सभी के आए। सभी जो राजपुरुष थे, राजपुत्र थे, राज घराने से थे, सभी ने संदेश इनके घर भेजा कि उत्पलवन्ना से मैं शादी करूँगा। किसी ने यह संदेश नहीं भेजा, ऐसा कोई घर नहीं बचा, ऐसा कोई नहीं बचा। तब श्रेष्ठी ने ऐसा विचार किया, मैं सबका मान रखता हूँ, मैं सबका मन नहीं रख सकूँगा, एक उपाय करूँ तो
उचित रहेगा, उचित होगा। उसने पुत्री को बुलाकर पूछा, पुत्री लाडली, क्या तुम प्रवज्जित भिक्षुणी हो सकती हो? देखिए, यहाँ से उसका धार्मिक जीवन शुरू होता है। उसके लिए पिता का यह वचन पूर्व जन्म के संस्कार के कारण शीर में डाले हुए शतपाक तेल के समान सुखप्रद प्रतीत हुआ, इसलिए उसने अपनी परिव्रजा हेतु स्वीकृति दे दी। पिता ने उसको बुद्ध विहार में महान सत्कार के साथ भिक्षुनियों के उपाश्रय आवास में ले जाकर प्रवज्जित करवाया। अब उसके पिता के उपस्थिति में भिक्षुनियों के विहार में उसे प्रवज्जित करा दिया। उसको प्रवज्जित हुए कुछ ही समय हुआ था कि उपोषथागार में कालवार समय क्रम से कर्म की अनिवार्यता लगा। उत्पलवन्ना ने दीप जलाकर उपोषथागार की सफाई कर दीप शिखा को निमित्त बनाकर वहां लेकर उसको निरंतर देखते हुए तेज कार्चने का आलंबन लेकर ध्यानमग्न होते हुए उसी पादक ध्यान को करते हुए अति प्रतिसंवेदाओं के साथ तथा अभिज्ञाओं सहित अरहंत का ज्ञान प्राप्त कर लिया, अरहंत का लाभ हुआ। अब जब नए नए भिक्षुणी बनी, प्रवज्जिता बनी, बुद्धा शिष्या बनी। अग्र शिष्या तो अभी नहीं, लेकिन बाद में उसने बुद्ध ने प्रतिष्ठित किया। अरहंत बनने के बाद अरहंत कैसे बने? तेज कृष्ण, हम जिस प्रकार लाइट कैंडल लाइट करते हैं, जलाते हैं और उसको हम देखते रहते हैं, देखने से एक प्रकार से हमारे जो निवरण है वो हट जाते, संयोजन है वो भी दूर हो जाते और फिर हमारा चित्त एक प्रकार से शुद्ध बनता है। और शुद्ध चित्त की अवस्था एक प्रकार से साधना का एक उच्च शिखर होता, या साधना में निर्मल बना मन वही अरहंत का आधार बनता है। या वह मन कभी निरंतर रहा तो उसे हम एक प्रकार से निर्वाण लाभ भी कहते हैं और फिर अरहंत पद प्राप्त भी कहते हैं। अब उत्पलवन्ना ने लगातार उस तेज कशीन की भावना की, तेज कशीन माने तेज को देखते रहना, आग जलते हुए आग को देखते रहना और अनित्य बोध अपने मन में जगाना, उसे हम तेज कशीन कहते हैं। अब कशीन वैसे तो कशीन 10 है, अनुस्मृतियाँ 10 है, अशुभ 10 है। यह जो 40 कम्मठान का वर्णन हमारे विशुद्ध मग्ग में, यदि आपको कभी समय मिले तो विशुद्धि मग्ग निश्चित ही पढ़े। समाधि साधना को सीखने के लिए परमोच्च और सर्वोच्च ग्रंथ यदि कोई हो तो बाय बुद्धघोषा विशुद्धि मग्ग आपने निश्चित ही पढ़ना चाहिए। उसमें आपको प्रज्ञाशील समाधि का यथोचित पूरा वर्णन आपको सुनने मिलेगा। अब वह आग की ध्यान साधना करते हुए तेज कसीन साधना का आलम्बन लेकर के अरहंत अवस्था किसके साथ? प्रतिसंवेदाओं के साथ और अभिज्ञाओं सहित अरहंत लाभ प्राप्त किया। अभिज्ञा 6 अभिज्ञा होते, प्रतिसंवेदा भी आपको मैं निश्चित एक समय आएगा तो प्रतिसंवेदा भी क्या है और अभिज्ञा भी क्या है इसका मैं यथोचित वर्णन करूँगा। प्रतिसंवेदाओं के साथ और अभिज्ञाओं के साथ उसने अरहंत पद प्राप्त किया। वह किसी दूसरे समय जनपदचारिका करते हुए पुनः आकर अंधवन में गई। श्रावस्ती में एक बड़ा वन था, जिस प्रकार जेतवन था और भी कोई वन था, और उसमें एक अंधवन था। अंधवन जहाँ सुबह जाने के बाद भी प्रकाश नहीं दिखता था, सूर्य का प्रकाश नहीं दिखता था, इस प्रकार वह बड़ा गड़द अंधकार में वन था, इसी कारण से उसे अंधवन कहते। रात में तो कितना अंधेरा होगा, सुबह इतना अंधेरा हो तो। वह किसी दूसरे समय जनपादचारिका करते हुए पुनः आकर अपने अंधवन में गई। तब भिक्षुनियों के लिए अरण्यवास प्रतिषिद्ध नहीं था। लोगों ने उसके लिए वह एक कुटिया बनाकर उसमें मंच बिछाकर उस पर पर्दा लगा दिया। वह भिक्षा हेतु श्रावस्ती में गई थी। नंद नामक उसका एक ममेरा भाई, ये बुद्ध का रिलेटिव नहीं था, बल्कि ये अब आज की भाषा में तो वैसे कितने भी आकाश विकास प्रकाश ये रहते, उसी प्रकार
बुद्धाब्द काल में वैसे नंद उपनंद ऐसे बहुत सारे हो गए। तो नंद नामक उसका एक ममेरा भाई, ये मैं अंडरलाइन करता हूँ क्योंकि मैं बाद में इसका नोट डाउन करता हूँ, इसी कारण से मैं जो आवश्यक हो वो मैं अंडरलाइन करके बाद में उसका नोट डाउन करता हूँ। अब रीडिंग है, बाद में नोट डाउन करके उसका मैं फिर बाद में कभी मुझे मदद हुई इसकी अट्टकथा की, कभी रेफरेंस देना हो तो मुझे काम आएगा, इसी कारण से मैं ऐसा करता हूँ। अब नंद नामक उसका एक ममेरा भाई गृहस्थ समय से उस पर आसक्त था। समझ रहे हो आप बात? नंद नामक उसका एक ममेरा भाई गृहस्थ समय से उस पर मोहक था, आसक्त था, मोहित था। वह उसका अंधवन में आना सुनकर थेरी के भिक्षा क्रम से लौटने से पूर्व ही उस कुटी में मंच के नीचे आकर छिप गया। अब भिक्षु भिक्षुनी भिक्षाटन का यदि समय हो, भिक्षाचर्या का समय हो गया तो बाहर जाते थे, भिक्षाटन करने के बाद फिर अपने अंधवन में या अपनी कुटी में लौट जाते थे। अब इसी का फायदा उठाया तो नंद को समझ आया कि यह भिक्षुनी अंधवन में ठहरती है, तो वह भिक्षाटन के लिए बाहर गई। तब नंद मानव ने उसके कुटी में प्रवेश कर उसके जो क्या यहाँ पे कुटी में मंच के नीचे आकर, आज हम पलंग या बेड, उसके नीचे आकर यह छुप गया नंद नामक। थेरी कुटी में प्रवेश होकर उसके द्वार बंद कर मंच पर बैठी ही थी और बाहर से आने के कारण उसकी आंखों के सामने अंधकार भी था। इसी बीच वह नंद मंच के नीचे से निकलकर मंच पर चढ़कर, अरे मूर्ख मुझे भ्रष्ट न कर, अरे मूर्ख मुझे नष्ट न कर, अरे मूर्ख मेरा शील खंडित न कर, मुझे भ्रष्ट न कर, मेरा शील भंग न कर, इस तरह बार बार निषेध करने पर भी उसके साथ बलात्कार अपने संकल्प के अनुसार संभोग कर ही बैठा। नंद ने उत्पलवन्ना के साथ, उस भिक्षुनी के साथ जो अग्र भिक्षुनी उसके साथ मैथुनाचार किया। तब उस नंद के इस भयंकर पाप को न सह सकने के कारण पृथ्वी द्विधा विभक्त हो गई। वह मानव नंद उसी समय पृथ्वी में धंसकर महाअविची नरक में जाकर पैदा हुआ। ये स्लो इसी कारण से पढ़ रहा हूँ कि आपको अट्टकथा का मरम थरम क्या उसका गंभीरतार्थ एक पूरा अर्थ समझे, गंभीरतार्थ मतितार्थ समझे, इसी कारण से मुझे भी उसका आकलन हो, आपको भी उसकी स्टोरी का मोरल समझे, इसी कारण से मैं आपको स्लो पढ़ा के दिखा रहा हूँ। बाद में वह उत्पलवन्ना थेरी ने उसका यह कुकर्म साथ ही अपने जो साथी थेरिया थी सभी को बताया। उन भिक्षुनियों ने इस बात की चर्चा भिक्षुओं से की और भिक्षुओं ने इसकी चर्चा भगवान बुद्ध को इसके बारे में सूचित किया। उसे सुनकर शास्त्रा ने भिक्षुओं को एकत्र कर कहा, भिक्षु भिक्षुनी उपासक उपासिकाएं में जो कोई मूर्ख ऐसा पाप कर्म करता है, वह मधु शर्करा आदि में थोड़ा बहुत मधुर रस चख पाता है, उसी में वह प्रसन्न चित्त एवं संतुष्ट हो जाता है। यो घटना से क्रम मिलाते हुए भगवान ने धम्मोपदेश कर यह गाथा गई। मधुवा मन्यति बालो याव पापं न पच्यति, यदा च पच्यति पापं बालो दुखं निगच्छति इति। जब तक उसके पाप कर्म का परिपाक नहीं होता तब तक वह मूर्ख मधु के समान उसकी मिठास माधुर्य ही जान पाता है, तथा जब उस पाप कर्म का फल मिलता है, परिपाक होता है, तब उस मूर्ख को उस पाप कर्म के परिपाक के रूप में कठोर दुख भोगना पड़ता है। यह धम्मदेशना के अंत में
वहाँ उपस्थित भिक्षु से जिज्ञासु जो भी सुन रहे थे वह सभी जिज्ञासु श्रोतागण भिक्षुगण भिक्षुणीगण श्रोतापत्ति फल में प्रतिष्ठित हो गए। धम्मपद की 8 कथा समाप्त हुई। लेकिन यह जो मध्वा मन्यति बालो, ये जो पाली वर्स है या सेंटेंस है, अभी इसका छोटा छोटा लेकर के यहाँ पे वर्णन है। क्या शिनाश्रव को भी कामवासना सताती है? आपके मन में भी ऐसा कभी पूछ बैठते बनते जी को, कोई बाल ब्रह्मचारी हो तो उनसे पूछते, आपकी कभी कोई, मुझे भी ऐसे बहुत सारे कॉलेज टाइम बहुत सारे ऐसे उपासक जो बच्चे थे पूछते थे, आपका कोई शादी का मन नहीं करता, इत्यादि इत्यादि। तो आपका भी यदि कोई प्रश्न होगा कि क्या भिक्षुओं को या कोई ध्यानी होगा, उनके मन में कभी काम वासना नहीं उठती, काम वासना उन्हें नहीं सताती? अब ये तो आम बात, आम आदमी की बात या पृथक जन की बात मैं कह रहा हूँ। लेकिन यहाँ पे एक प्रश्न उठाया बुद्ध घोष ने कि क्या अरहंत भिक्षु को भी काम वासना सताती है? अब इसका आंसर, दूसरे किसी समय धम्म सभा में कुछ विशिष्ट नागरिकों ने यह प्रश्न उठाया कि क्या अरहंत प्राप्त भिक्षु काम वासना की चपेट में आ जाते हैं? वे काम सुख भोग कर उसमें रसास्वाद लेते हैं? साधारण उत्तर था, क्यों नहीं लेते? वे कोई सूखे ठूठ वृक्ष है या कोई सांप के बील है? वे भी तो हमारी तरह रक्तमांस वाले ही तो उपासक है। अंत उन्हें भी काम सुख अनुभव होता ही होगा, काम सुख की वे इच्छा करते ही होंगे। अब ऐसी चर्चा उपासक करते थे। लेकिन अब शास्त्रा की एंट्री होती तो शास्त्रा भगवान बुद्ध क्या बताते। परंतु इसी बीच शास्त्रा उस धम्म सभा में पहुंच गए। उन्होंने प्रकरण में हस्तक्षेप करते हुए बताया, भिक्षु ऐसा मत कहो, भिक्षु ऐसा नहीं है। अरहंत भिक्षु काम सुख में रसास्वाद नहीं लेते, न वे काम भोग में प्रवृत्त होते। उदाहरण के रूप में यो समझे कि जैसे पद्मपत्र पर गिरा हुआ जल बिंदु वहां नहीं टिक पाता। पद्मपत्र आप समझते हो ना, कमल पत्र माने लोटस। कमल पर गिरा हुआ पानी का बिंदु, यहाँ पे जल बिंदु एक हाई लैंग्वेज है हिंदी की, जल बिंदु वहाँ नहीं टिक पाता। या आरे की धार पर सरसों का दाना नहीं टिक पाता, वहाँ से लुढ़क जाता है, गिर जाता है। इसी तरह अरहंत के चित्त में द्विविध काम वासना नहीं वास करती, नहीं टिक पाती। यो घटना का मेल बैठाते हुए धर्मोपदेश कर आगे ब्राह्मण वर्ग ब्राह्मण वर्ग आप समझते होगे, ब्राह्मण वर्ग धम्मपद का लास्ट वर्ग है, 26वां वर्ग। वहाँ पे आई थिंक 42 या 43 बहुत सारे धम्मपद की गाथा है। यदि आपने समय निकाल कर उसका वाचन करना चाहिए, रीडिंग करना चाहिए, आपको निश्चित ही लाभदायक होगा कि आपके मन में जो ब्राह्मण का एक शब्द होगा कि ब्राह्मण कौन है, किसे हम आर्य के, किसे हम पृथकजन के, कौन भगवान बुद्ध का शिष्य कहला सकता है, या ब्राह्मण वर्ग और भिक्खु वर्ग साथ में, उसके पहले यदि आप पढ़ोगे तो निश्चित ही आपको लाभ होगा, समझ आएगा कि व्हाट इज ब्राह्मण एंड व्हाट इज नॉट ब्राह्मण। भगवान बुद्ध ने आगे उपदेश कंटिन्यू किया तो भगवान बुद्ध ने बताया, जैसे कमल के पत्ते पर जल की स्थिति होती है या आरे की धार पर सरसों के दाने की स्थिति होती है, वैसे ही जो काम वासनों में लिप्त नहीं होता उसे ही मैं ब्राह्मण कहता हूँ। अब ब्राह्मण भगवान बुद्ध कास्ट की तरह से या कास्टिज्म के और रिलीजनिज्म के तौर पर नहीं देखते। भगवान बुद्ध एक मानवता की दृष्टि से जिसके चित्त में राग द्वेष मोह न हो, जिसके चित्त में निवरण और संयोजन न हो, जिसका चित्त एक प्रकार से राग द्वेष मोह विहीन हो, उसे हम ब्राह्मण कहते, उसे हम अरहंत कहते, उसे हम शिनाश्रव कहते। शास्ता का राजा को परामर्श। उसी समय शास्ता ने राजा प्रसेनजित कौशल को बुलाकर समझाया, महाराज हमारे इस बुद्ध शासन में जैसे कुल पुत्र वैसे ही कुल पुत्रियां भी होती है। वे अपनी
संबंधियों तथा विशाल ऐश्वर्य संपत्ति को छोड़कर प्रवज्जा ग्रहण करते वे इस तरह साधना करते हुए राग रक्त कामी एवं पापी पुरुषों द्वारा अवमान या अतिमान के वश में सताए जाते, उनकी धम्म साधना में विघ्न भी डाला जाता है। अंत भिक्षुणी संघ का स्थायी आवास नगर में होना चाहिए, अरण्य या ग्राम सीमा के बाहर नहीं होना चाहिए। राजा ने भगवान बुद्ध की आज्ञा बुद्धाज्ञा का अनुमोदन कर नगर के एक तरफ भिक्षुणी संघ का आवास बनवा दिया। तब से भिक्षुनियां ग्राम के समीप ही रहती है। एक्सप्लेनेशन की कोई आवश्यकता तो है नहीं, सभी तो आप समझ गए। सभी के प्रति मंगल मैत्री भवतु। सब्ब मंगलं सब्बे सत्ता सुखियो मंगल हो कल्याण।